नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे इतिहास के 34वें दिन में। जी हाँ, इतिहास के 34वें दिन में हम आज दो चैप्टर कवर करेंगे। एक तो मिक्स क्यूज है, जो कि पिछले सिनारियो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके अलावा आज हम विश्व का इतिहास से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अलग से, है ना। ये 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसे प्रश्न आपको अलग से पूछे जाएंगे जो कि विश्व का इतिहास को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूज को। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो पीडीएफ लेना बिल्कुल भूलिएगा। टेलीग्राम पे क्या कीजिए, आप टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये है कि वहाँ पे हर वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के साथ शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत में सिविल सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा। नोट यहाँ पे आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था। तो पहले का आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके द्वारा भारत में सिविल सेवाएं शुरू की गई थी, स्थापित की गई थी। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा विश्व के इतिहास से। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ किया था? यानी कि चीन में सिविल परीक्षाएं जो होती हैं, सिविल परीक्षाएं यानी कि वो अभियांत्रिक, सिविल इंजीनियरिंग नहीं, सिविल परीक्षाएं यानी कि जो आईएएस बनते हैं लोग, यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, सिविल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऐसे परीक्षाएं, तो वो कब शुरू की गई थी चीन में? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स 206 ईस्वी में। जी हाँ, 206 ईस्वी में इसे शुभ आरंभ किया गया था चीन में। जी हाँ, चीन में जब केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की गई थी वहाँ पे, और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़े कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी, तब वहाँ पे चयन प्रक्रिया की द्वारा कर्मचारियों का एक चयन प्रशासन भी गठित किया गया था 206 ईस्वी में। ओके, याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। नए क्वेश्चन आपको मैं बताता जाऊँगा, उसको लिखते जाइएगा नोट कॉपी पेंसिल से लेकर। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए भी होंगे। दूसरा क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार भारत में किसके माध्यम से प्रवेश किया था? तो किस माध्यम से प्रवेश किया था? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों बी, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के रास्ते भारत आया था कौन? तो बाबर। बाबर का पहला युद्ध किसके साथ हुआ था? मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। बाबर का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में, और उस समय ये फिर भारत पे अपना आधिपत्य जमाया था। किसने? तो बाबर ने। ठीक है, उस समय से मुगल साम्राज्य का यहाँ पे अपना एक पैठ जम चुका था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी बाबर माने जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से अलग से जो बन रहा है, जो विश्व की जो इतिहास है उससे मैं पूछूंगा कि जापान के संसद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नोट कीजिएगा, जापान के पार्लियामेंट यानी जापान के संसद को क्या कहते हैं? तो नोट कीजिएगा, आंसर जिसको कहते हैं डायट। क्या कहते हैं? तो डायट। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं कुछ ऐसे कंट्रीज़ का नाम बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहिएगा। अफगानिस्तान के संसद के को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा। इसको कहते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ठीक है। चलिए, ये हो गया। फिर बांग्लादेश, ये कुछ नाम नोट कर लीजिएगा। ये कंट्रीज़ के जो सांसद हैं उन संसद को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जातीय संसद। जातीय संसद कहते हैं इसके संसद को। और भूटान, नोट करते रहिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके संसद को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं त्योसोंगुड़ू, ठीक है। चलिए, भूटान हो गया। और भारत के संसद को तो आपको पता है संसद ही कहते हैं। और पाकिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? तो मजलिस ए शुरा। मजलिस ए शुरा, ये कहते हैं वहाँ के संसद को। ओके, ये नाम याद रखिएगा। पाकिस्तान का ये संसद है और बाकी ये जापान का है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सेरीपंगटम की संधि कॉर्नवालिस और किसके बीच हुई थी? तो सेरीपंगटम की जो साझा हुआ था, एक संधि हुआ था, वो हुआ था टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है,
टीपू सुल्तान का जो अभी किला था वो कहाँ है आपको पता है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि विश्व के इतिहास से है कि थाईलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? थाईलैंड की करेंसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ये मैं करंट अफेयर में भी बहुत बार बता चुका हूँ, इसका आंसर तो आपको देना चाहिए यहाँ पे। इसको कहते हैं बट, ठीक है, बट कहते हैं। BUT होगा आई थिंक, मुझे लगता है BUT होना चाहिए, ठीक है, BUT होना चाहिए बट, ठीक है, इसको कहते हैं बट। थाईलैंड की मुद्रा है बट और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसको भारतीय पुनर्स्थापन का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनरुत्थान, ठीक है, भारतीय पुनरुत्थान का जनक कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके CGL 2016 में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं विश्व के इतिहास से पूछूंगा, वो पूछूंगा दोस्तों कि ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? ताशकंद समझौता याद है आप लोगों को? ताशकंद शहर कहाँ स्थित है ये बताइएगा। तो ये है दोस्तों आंसर यहाँ पे, इट्स उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा ये ताशकंद है। और आपको बता दें कि ताशकंद जो है इसकी राजधानी है भी है, किसकी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। सन 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि एक शांति समझौता है, शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता का हस्ताक्षर जो हुआ था कुछ घंटों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय, जो कि उनकी दुखद मृत्यु भी हो गई थी। ताशकंद समझौते के बाद जो सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक समझौता था, ताशकंद समझौता। और अब ये उज्बेकिस्तान में है, जो कि इसकी राजधानी है ताशकंद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी विमाना। नोट कर लीजिएगा, कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? द्रविड़ शैली, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों CHSL में ही, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक आपको बात बता दूं कि MTS का जो फॉर्म है वो आ चुका है, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल से इस फॉर्म को भरा जा रहा है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट SSC के जाइए वहाँ पे, और इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है आज, उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था, तो उस वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको कि फॉर्म को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन भर सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा कि चीन में 1911 ईस्वी में कौन सा विद्रोह का परिणाम निकला था? तो आंसर यहाँ पे एक गणतंत्र की स्थापना के लिए विद्रोह किया गया था 1911 में, जिसके फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश जो चिंग राजवंश था उसका अंत हुआ था। कौन? चिंग राजवंश का। ये क्यों हुआ था दोस्तों? तो ये विद्रोह हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में किसने प्राचीन भारत के व्यापार विरासत के कारण से सोना खाली करने की शिकायत की थी? तो प्राचीन लेखकों के संदर्भ से किसने भारत से सोना खाली करने की शिकायतों को लिखा था? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स डी प्लिनी। नाम नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा विश्व के इतिहास से कि विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे SSC में, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स दमिश्क है ये शहर, सबसे पुराना शहर का नाम। और ये सीरिया की राजधानी है दमिश्क। याद रखिएगा, सीरिया की राजधानी है दमिश्क और ये सबसे पुराना शहर है विश्व का। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, किस भारतीय राजा ने अलेक्जेंडर का विरोध किया था? किस भारतीय राजा ने अलेक्जेंडर का विरोध किया था? तो आंसर नोट कीजिए, इट्स बी पोरस। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, मैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हूँ। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा विश्व के इतिहास से कि वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था वियतनाम के? तो आंसर नोट कीजिएगा, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह, ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिएगा। हो ची मिन्ह जो है एक साम्यवादी नेता हैं और वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। इन्होंने वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन का एक नेतृत्व किया था। इन्होंने तो हो ची मिन्ह ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो ये क्वेश्चन मैंने बुद्ध वाले चैप्टर में बताया भी है। बुद्ध वाला चैप्टर जैन वाले चैप्टर के साथ मिक्स करके बताया था मैंने, याद होगा आपको। आंसर है यहाँ पे इट्स ए प्रबुद्ध, एक प्रबुद्ध। नाम नोट कर लीजिएगा, जिसे हम लोग ज्ञान भी कहते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। ओके, अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने आखिरी बार सांस कहाँ ली थी? तो ये है आंसर, मैंने कितनी बार इसको बताया है। आंसर है कुशीनगर में, ठीक है, याद रहेगा आंसर आपको। कुशीनगर में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डचों के कॉर्नवालिस कौन थे? डचों के कॉर्नवाल कौन थे? कॉर्नवालिस कौन थे? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा जनरल आइजेनवार। कौन? तो जनरल आइजेनहवार, ये नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इतिहास में। आंसर नोट कीजिएगा, इसका आंसर होगा इट्स ए उड़ाइन। जी हाँ, उड़ाइन ने इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, यहाँ पे जो फांसीवाद है, फांसीवाद का प्रमुख पक्षधर कौन था? फांसीवाद का प्रमुख जो पक्षधर यानी कि जो सपोर्टर था वो कौन था? तो याद रखिएगा, ये थे मुसोलिनी, ठीक है, मुसोलिनी जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, जनरल में। और इन्होंने 19वीं सदी में फांसीवाद का सपोर्ट किया था, इसके पक्षधर बने थे और इन्होंने अपने शासन में बहुतों को फांसी की सज़ा भी सुनाई थी, उनकी सज़ा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 16 महाजनपद की सूची किसके उपलब्ध है? 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है? तो ये आंसर है, नोट कीजिएगा, इट्स अ बी अगुंटारा निकाया में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देखिए, आज जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो इनको सभी नोट करते रहिए आप लोग सब अपनी कॉपी में। वैसे मैं इसका पीडीएफ तो रेडी कर चुका हूँ, इसका पीडीएफ जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को अटेंड कीजिए, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं यहाँ पे वो अपने आप को जज कीजिए और उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए। उसके बाद एक बार फिर से अपने आप का टेस्ट लीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपको याद हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, और मैंने बताया भी है। और एक क्वेश्चन है कि वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे सकता हूँ आपको यहाँ पे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या बेल्जियम। तो वाटरलू जो है वो स्थित है दोस्तों बेल्जियम में। जी हाँ, वाटरलू का युद्ध आपको याद होगा कि 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस की सेना और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी की सेनाएं थीं, जिसमें कि इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था 1815 ईस्वी में। याद रहेगा, वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, रोवल्ट अधिनियम पास होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इज द राइट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट सारे के सारे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, अपोलो किसका देवता है यूनानियों में? तो आंसर लिखिएगा यहाँ नीचे, चिकित्सा का, यानी कि डॉक्टरी का, ठीक है।
चिकित्सा का जो यूनानी मिथक होते हैं उनके अनुसार अपोलो कला, काव्य, संगीत, चिकित्सा आदि के देवता माने जाते थे। वे खास तौर पर व्यायामशाला में युवाओं के लिए एक इष्ट देव भी थे और डेल्फी के देववाणी इन्हीं की समर्पित थी। तो खैर यहाँ पे चिकित्सा एक फेमस है और कला से जितने भी चीज़ें रिलेटेड थी वो भी इनको अपने अपोलो को क्या मानते थे, तो इष्ट देवता मानते थे। क्वेश्चन नंबर 14, सती को किसके द्वारा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? तो सती को किसके द्वारा? तो आंसर है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही सती प्रथा खत्म करने की बातें की थी सर्वप्रथम। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सिनेगॉग का पूजा स्थल है। चलिए ये क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा, थोड़ा मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। सिनेगॉग जो है, सिनेगॉग का पूजा स्थल है। किसका पूजा स्थल है? तो ये है यहूदियों के धर्म का, यहूदी धर्म का ये पूजा स्थल है। किसका? यहूदी धर्म का। कौन? तो सिनेगॉग। याद रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में सीजीएल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो बृहदेश्वर मंदिर समर्पित है दोस्तों शिव को। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में भी। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विश्व इतिहास से और ये बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा, इट्स डी 1971 में। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी। जी हाँ, इन्होंने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था और बांग्लादेश जो है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और 1971 में अलग हुआ था बांग्लादेश, किससे? तो पाकिस्तान से। उसकी स्थापना भी हुई थी 1971 में। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी, तुर्की थे ये। ठीक है, वो तुर्की थे, तुर्क से आए हुए थे जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। और एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ा उपनिवेशक बना है 19वीं शताब्दी में। बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर जाके इन्होंने अपना शासन किया है और बहुत जगह पे बहुत दिनों तक इन्होंने शासन किया है। जैसे कि उसमें से एक भारत भी है जो इसका गुलाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए अज्ञात था, यानी कि वो नहीं जानते थे? तो आंसर है दोस्तों इट्स डी, मेहराब का निर्माण। जी हाँ, जो कि हड़प्पा संस्कृति में इसका वर्णन नहीं किया गया है। ओके, एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि किस युद्ध में नेपोलियन ने फ्रांस को, ये तो बता ही दिया मैंने वैसे अभी आपको, ठीक है, फिर भी आप इसका आंसर कीजिए कि किस युद्ध में नेपोलियन जो थे वो अंतिम उनकी हार हुई थी? तो आंसर है ट्राफलगर की युद्ध में। ये कब हुआ था? तो 1805 में। ठीक है, और ये नेपोलियन की हार हुई थी उनकी पहली। ठीक है, और जो नेपोलियन की हार हुई थी 1865 में, वो उनकी आखिरी हार थी। उस समय इन्होंने बहुत सारे देशों के साथ युद्ध किया था और ये इकलौते थे जो कि फ्रांस से थे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से वह सबसे पुराना शहर कौन सा है जो भारत में खोजा गया था? सबसे पुराना शहर जो भारत में खोजा गया था उसका नाम है हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसकी सभ्यता मैंने आपको पढ़ाई भी है, हड़प्पा सभ्यता, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और भारत का सबसे पुराना शहर है जिसका खोज किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि वह कौन सा स्थान है जहाँ सिंधु घाटी के विकसित चरण में संबंधित घरों में कुआओं के अवशेष पाए गए थे? कुआओं के अवशेष पाए गए थे, तो वो है दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स सी, मोहनजोदाड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में जो सिंधु घाटी की विकसित चरण प्रणाली में थी, जो संबंधित है घरों में कुएं के अवशेष, यानी कि घरों में भी कुएं इन्होंने पाल के बना के रखे थे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स सी। और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 323 ईस्वी में, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी।
तो ये बताइए आप 300 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी, ये जगह का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन में देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, फारस, मेसिडोनिया, तक्षशिला या बेबीलोन में। तो आंसर कीजिएगा बेबीलोन में। जी हाँ, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, तो सिकंदर महान की। ओके, याद रखिएगा 323 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा समय तांबा रथ की खोज कहाँ की गई थी। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, दैमाबाद में। कहाँ पे, तो दैमाबाद में। एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स निर्वासन के बाद कहाँ रहते थे और लिखते थे। तो आंसर है यहाँ पे लंदन। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे निर्वासन के बाद जो हैं वो लंदन में रहते थे। नागरिकता नहीं मिली थी उनको वहाँ की, फिर भी वे वहाँ रहते थे और वहीं से लिखा करते थे। ठीक है, एक राइटर भी रह चुके हैं कार्ल मार्क्स, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनेरियो में हमने 2 चैप्टर लगभग कवर किए हैं। एक तो विश्व का इतिहास से कुछ क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था यहाँ पे आपके पुराने जितने भी क्यूज़ कराए हैं उनसे रिलेटेड पिछले प्रीवियस चैप्टर्स के। तो दोनों ही के दोनों चैप्टर आज लगभग समाप्त हो गए हैं 34वें दिन में। तो आज हमारा ये सिनेरियो भी समाप्त हो चुका है, जो कि आपके आने वाले सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पीडीएफ जितना भी है वो मैं आपको एक बार सारे पीडीएफ जितने भी हुए हैं पहले दिन से लेकर अभी तक 34वें दिन तक सारा पीडीएफ एक जगह करके देने वाला हूं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। और दूसरी चीज़ें, जो भी मेरे भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो भी मेरे भाई बंधु हैं चैनल पे नए, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो कि दूर दराज के गांव में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं और उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकें हम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।